हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट नंबर 24 बहुत ही बेस्ट मेथड को फॉलो करते हुए हम पढ़ेंगे। बस आपको करना क्या है, कहानियों को ध्यानपूर्वक सुनना है कि कौन सा इडियम कहाँ से बना है, उसका मीनिंग आया कहाँ से है। तो इसको मैं बताता हूँ, जिसको एटाइमोलॉजी कहते हैं। तो एटाइमोलॉजी मेथड को फॉलो कराते हुए मैं आपको बताऊँगा। अब ज़रा देखिए, त्रिगीतम 4am क्लब कैसे ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पर आपको जाना है, एक ऐप का नाम है, वहाँ पर सर्च करेंगे त्रिगीतम तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, मतलब ये ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम पे। पर्सनल गाइडेंस है, जिसको भी पर्सनली मुझसे गाइडेंस लेने हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए, तो आप मुझे मैसेज करेंगे इस नंबर पे। देख लो ये नंबर, कॉल आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसमें मैं 6 टॉपिक करवाता हूँ टोटल, और वोकैबुलरी के अंदर जितने भी 6 टॉपिक्स आते हैं पूरा का पूरा मैं करवाऊँगा। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। अब ज़रा देखिए, आज का जो फर्स्ट इडियम है वो क्या है, तो ये है आपका लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है द फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस। आप फिर इसको ऐसे कह सकते हो कि द फाइनल प्रॉब्लम इन ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे अंग्रेज लोग आए थे तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट किए थे हम लोगों के लिए, अलग अलग एक्ट बनाए थे परेशान करने के लिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया है रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट को इस एग्जांपल में बताया गया कि वो लास्ट प्रॉब्लम था, सारे प्रॉब्लम के सीरीज में से एक ये लास्ट प्रॉब्लम था। तो लास्ट स्ट्रॉ का मतलब यही होता है। अब जरा देखिए इसको कैसे समझेंगे। जैसे इसको हिंदी में कहा जा सकता है लास्ट स्ट्रॉ को कि बर्दाश्त से बाहर। तो जैसे कब होता है बर्दाश्त से बाहर, कोई कब होता है, ऐसा तब होता है जब आप मुसीबत पे मुसीबत को झेलते जाते हैं और आखिरी प्रॉब्लम में हिम्मत हारने लगते हैं और धैर्य अपना खोने लगते हैं, तब वो कहलाता है लास्ट स्ट्रॉ। अब जरा देखना कि ये आया कहाँ से है, इसका ओरिजिन हुआ कहाँ से, इसको समझेंगे। लास्ट स्ट्रॉ है तो ये शॉर्ट फॉर्म है, एक अलग सा इडियम है, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये। इसको अलग तरीके से भी यूज़ करते हैं, जहाँ जैसे यहाँ पर एग्जांपल में यूज़ किया है लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, ये भी है। और ये भी, इसमें भी थोड़ा सा एक वर्ड मिसिंग है, लेकिन वो गलत नहीं है। ये जो यूज़ किया गया ये गलत नहीं है, बस मिसिंग क्या है, इसका ओरिजिनल इडियम जो है, इसका ओरिजिनल इडियम को मैं बताना चाहता हूँ। तो वो है द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। फिर से सुनो, एक किसका शॉर्ट फॉर्म है लास्ट स्ट्रॉ, तो ये है द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, मतलब वैसा लास्ट स्ट्रॉ जो कैमल के बैक को क्या किया, तोड़ करके रख दिया। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है लास्ट स्ट्रॉ। अब ये आया कैसे ये मैं बताता हूँ। तो हुआ ऐसा था, आप इसको देखो, पिक्चर को देखो, समझ पाओगे अच्छे से। ये है आपका पिक्चर, यहाँ पर आपको कैमल दिखाई दे रहा है, इसके साथ कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, किसान। ये कैमल है, इसी को बोला जाता है, कैमल के ऊपर जो बोझ रखा हुआ है इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रॉ बोलते हैं, जिसको पुआल बोलते हैं ना, हिंदी में पुआल बोला जाता है उसको। मतलब ये जो स्टॉक होता है, स्टॉक का मतलब क्या, गेहूं और धान का जो बचा हुआ जो ये रहता है उसको बोला जाता है स्टॉक। ये वाला स्टॉक, डंठल जिसको कहते हैं, इसी को पुआल भी बोला जाता है। तो ये स्टोरी कहाँ से आया है इसको मैं बता रहा हूँ आपको। तो होता क्या है कि एक बहुत ही बड़ा आदमी रहता है, बहुत ही बड़ा किसान होता है। वो क्या करता है, अपने ऊँट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए, ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाने के लिए क्या करता है, ऐसे बोझ का बोझ इसके ऊपर डालते जाता है। और बेचारा कैमल क्या है कि सहता है, क्या करेगा मजबूरन, जानवरों के पास और होता भी क्या है करने को। तो क्या करते हैं, ये जो किसान है इसके ऊपर लोड पे लोड दिए जा रहा है, लोड पे लोड दिए जा रहा है, और इतना ज़्यादा दे दिया तो जो आखिरी लोड दिया, आखिरी स्ट्रॉ दिया, लास्ट स्ट्रॉ दिया, उस वक्त क्या होता है, इस कैमल का पेशेंस खो चुका होता है, इसका जो है हिम्मत वो हार चुका होता है, और आखिरकार इसका पीठ जो है एक तरह से बैक जो है वो टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है। तो उसी से आया है द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। तो इसी से आप समझ सकते हो, इस कैमल से रिलेट करते हुए, कि जब कोई इंसान बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, अपना पेशेंस खो बैठता है, तो क्या कहलाता है, वो आखिरी वाला मुसीबत क्या कहलाएगा इसके लिए, तो वो कहलाएगा आपका द लास्ट स्ट्रॉ। मतलब अब इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि लास्ट स्ट्रॉ का मीनिंग होता है क्या है, तो इसका मतलब होता है द फाइनल प्रॉब्लम इन ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम, या फिर द फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस, ये कहलाता है आपका लास्ट स्ट्रॉ। समझ गए आप। तो आपका ऑप्शन में दोनों हो सकता है, द फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस मतलब आखिरी पेशेंस का किसी का क्या ट्रायल कह सकते हो, या फिर इसको कह सकते हो द फाइनल प्रॉब्लम इन ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम। दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लिए। अब जरा बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। ये कह रहा है द रॉलेट एक्ट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक।
यहाँ पर देखो कैमल्स बैक को भी यूज़ किया है, ये भी सही है। और इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या बताया था, द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक बताया था। तो यहाँ पर है कि रॉलेट एक्ट के बारे में बताया जाता है। रॉलेट एक्ट जब भी लाया गया, मेरे विचार से 1990 में लाया गया था शायद, आप लोग चेक कर लेना एक बार। तो हुआ क्या था, रॉलेट एक्ट था क्या कि अंग्रेज़ अधिकारी ये करते थे कि जो भी लोग प्रोटेस्ट करते पकड़े जाते थे तो उसको बिना नोटिस दिए उसको जेल में डाल देने का जो एक्ट बनाया था ये था। मतलब बिना वजह का भी किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो, वैसा कानून था ये। तो वही ये कह रहा है कि वो आखिरी ऐसा एक्ट था जिसके वजह से क्या हुआ कि इंडियन जो थे वो क्या किए, अपना पेशेंस खो दिए और बहुत उसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में क्या किए, प्रोटेस्ट को खड़ा कर दिए। पूरे इंडिया, मतलब पूरा इंडिया उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर दिया। तो इससे आप समझ सकते हो कि लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है द फाइनल प्रॉब्लम इन ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। देख लो जरा अब सेकेंड नंबर क्या है। सेकेंड नंबर का जो इडियम है ये है लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट। ये इसका मतलब होता है टू डिले द मैटर्स। क्या अर्थ हुआ इसका, तो किसी काम को करने में देर कर देना, किसी काम को करने में, किसी मैटर्स को सुलझाने में, किसी समस्या को सुलझाने में विलंब कर देना, ये कहलाता है आपका लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट। देखो अब ये आया कैसे होगा, ये आया ऐसे होगा, मान लीजिए आप बैठे हैं कहीं पर चेयर लगा करके, और चेयर लगा करके बैठे हैं और आप बस बैठे ही रह जाते हैं, तब तक बैठे रह जाते हैं जबकि आपके अंडर फीट जो ग्रास होता है वो ग्रो ना कर जाए। मतलब पहले छोटा छोटा था, अब आप यहाँ पर कॉन्स्टेंटली बैठे हैं और ये क्या हो रहा है, घास पूरा बढ़ गया है, मतलब आप बहुत देर तक वहाँ पर बैठे रह गए हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे स्पष्ट है इसका की मीनिंग रिफ्लेक्ट हो रहा है टू डिले द मैटर्स, मतलब कि किसी काम को करने में देर कर देना या विलंब कर देना। तो ये कहलाता है आपका लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट। अब जरा देखिए एग्जांपल, यह वी आर बाउंड टू सफ़र इफ़ वी लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट बाय पोस्टपोनिंग एक्शन। मतलब कि वी आर बाउंड टू सफ़र, इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है कि हमारा दुखों से गुजरना तय है या फिर हमें दुखों को झेलना ही पड़ेगा। ये दोनों मीनिंग इसका कह सकते हैं। वी आर बाउंड टू सफ़र का मीनिंग कह सकते हैं कि किसी, मतलब हमारा दुखों से गुजरना तय है या फिर हमें दुखों को झेलना ही पड़ेगा। कब, इफ़ वी लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट बाय पोस्टपोनिंग एक्शन, अगर हम अपना काम को पोस्टपोन करते रहें और विलंब करते रहें तो उसको हमें भुगतना ही पड़ेगा। वी आर बाउंड टू सफ़र, उसे हमें झेलना ही पड़ेगा। तो इसका मीनिंग समझ गए। अब जरा देखिए थर्ड नंबर है मेक बोथ एंड्स मीट। क्या मतलब होता है इसका, तो इसका मतलब होता है टू लिव विद इन वंस मीन्स का मतलब होता है साधन, मतलब अपने साधन के अंदर ही जैसे तैसे गुजारा करना, टू लिव करना। तो ये आया कहाँ से होगा जरा देखो इसका हिंदी मीनिंग में जो सेंस लिया जाता है वो किसके सेंस में लिया जाता है मैं बताता हूँ कि दो वक्त की रोटी कमाना। बात समझ रहे हो, दो वक्त की रोटी कमाना मतलब जैसे तैसे गुजारा करना, ये कहलाता है क्या, तो ये कहलाता है मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब किसी तरह से गुजर बसर करना, मुश्किल से जीवन यापन चला पाना, या फिर कह सकते हो कि दो वक्त की रोटी कमाना, ये कहलाता है मेक बोथ एंड्स मीट। अब समझेंगे कि इसका जो स्टोरी है वो है क्या, ये आया कैसे है, तो ज़रा ध्यान से समझना। इसको ऐसे लाया गया है कि एक गरीब इंसान रहता है, उसके पास दो टुकड़े रहते हैं, किस चीज़ का, कपड़े का। उसके पास कपड़े नहीं होते, किसी तरीके से वो जुगाड़ लगाता है कि उसके पास दो कपड़े के टुकड़े आ गए, लेकिन पहनने के लायक वो नहीं था। तो क्या करता है, इन दोनों कपड़े के टुकड़े के एंड को, मतलब आखिरी, जिसको कह सकते हो आखिरी, इसके क्या पल्लू बोल सकते हो, जो भी बोलो इसको, तो इसके आखिरी वाले पोर्शन को क्या करता है, मीट करता है, मतलब दोनों को जोड़ देता है, और जोड़ करके क्या करता है, वो कपड़े बनाता है, मतलब एक पूरा लपेटने लायक एक कपड़ा बना लेता है। तो क्या कर रहा होता है वो, एक तरह से बेचारा किसी भी तरीके से वो क्या कर रहा है, अपना पहनने का गुजारा कर रहा है। तो ये इसका अर्थ है। तो इसी तरीके से ये स्टोरी आई है। तो इससे आप लोग रिलेट करना कि मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब है कि दोनों कपड़े के टुकड़े के एंड को क्या करना है, मिला करके किसी तरीके से पहनने के लायक कोई कपड़ा बना पाना। तो इससे क्या सेंस निकलता है कि किसी तरह से गुजर बसर करना, मुश्किल से जीवन यापन चला पाना, या फिर कह सकते हो दो वक्त की रोटी कमाना, ये कहलाता है मेक बोथ एंड्स मीट। अब ज़रा देखो यहाँ पर एग्जांपल क्या दिया है, एज माई अंकल हैज़ टू ब्रिंग अ 5 चिल्ड्रन, मतलब जैसे कि मेरे अंकल को क्या करना पड़ता है, 5 बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना।
ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, और वो क्या करते हैं, उन्हें बहुत ही मुश्किल होता है क्या करने में, 2 वक्त की रोटी कमाने में बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब किसी तरीके से वो क्या करते हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, किसी तरीके से अपना जीवन अपन चला रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर, ये कह रहा मेंड वंस फेंसेस। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है टू मेक पीस, मतलब शांति स्थापित करना, और फिर रिश्ते में सुधार लाना, रिश्ते सुधारना, ये भी इसका क्या होता है, मीनिंग होता है मेंड वंस फेंसेस का मीनिंग। अब समझेंगे कि आया कैसे होगा, तो जरा ध्यान से समझना। फेंसेस का मतलब होता है घेरा। किस तरीके का घेरा, ये जरा देख लो किस तरीके का घेरा होता है। तो ये बाउंड्री है, ये घेराव है एक तरह का किसी के प्रॉपर्टी का। ये क्या शो कर रहा है कि इधर वाला प्रॉपर्टी आपका और इधर वाला प्रॉपर्टी, इस बाउंड्री के इधर वाला आपका, इधर वाला मेरा है। और ये किस चीज़ का इंडिकेशन होता है, ये जो फेंसेस यहाँ पर लगाए गए हैं, घेरा जो दिया गया है, ये किस चीज़ का इंडिकेशन होता है, तो ये इंडिकेशन होता है सेपरेशन का, अलगाव का, बिछड़ाव का। मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मेल मिलाप नहीं है, इसलिए फेंसेस को डाला जाता है। तो फेंसेस इंडिकेट कर रहा होता है किस चीज़ का, अलगाव का, बिछड़ाव का, सेपरेशन का। और यहाँ पर है मेंड। मेंड का मतलब क्या हुआ, सुधारना। मेंड का मतलब होता है सुधारना। तो जब भी आप बिछड़ाव को सुधारने की कोशिश करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, आप शांति स्थापित करना चाह रहे हैं, रिश्ते में सुधार लाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2 पड़ोसी हैं, कभी इन दोनों में नहीं पड़ता, लेकिन बहुत दिन हो जाते हैं तो एक दूसरे को देख करके हाई हेलो करना स्टार्ट कर देना, किस चीज़ का इंडिकेशन है कि रिश्ते में आप सुधार लाना चाह रहे हैं, शांति स्थापित करना चाह रहे हैं। तो इसका मीनिंग बिल्कुल साफ है, क्लियर है। तो मेंड वंस फेंसेस का क्या अर्थ हुआ, टू मेक पीस, शांति स्थापित करना और फिर रिश्ते में सुधार लाना। यहाँ पर है इट इज़ हाई टाइम फॉर द 2 ब्रदर्स, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है उन दोनों भाइयों के लिए, टू बरी द हैचेट। देखिए बरी द हैचेट भी एक आपका इडियम है जिसका मतलब यही होता है टू मेक पीस, मतलब शांति स्थापित करना। तो वे दोनों भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्या करना, दोनों के बीच शांति स्थापित करना, एंड मेंड दियर फेंसेस, और दोनों के बीच रिश्ते सुधारने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। दोनों का सेम मीनिंग है, मेंड वंस फेंसेस, बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का जो स्टोरी है मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो पिछले वीडियो को। अब जरा देख लो, इसका मीनिंग भी क्लियर हो गया। 4th नंबर देख लिए, 5th नंबर देख लो क्या है। ये कह रहा है आपका मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। क्या मतलब होता है इसका, तो इसका मतलब होता है टू कन्फेस, मतलब हुआ इसका हुआ कबूल करना अपनी रियल फीलिंग्स को, या फिर किसी क्राइम को अगर किसी ने किया है तो उसको कबूल कर लेता है, तो कहते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। कैसे आया इसका स्टोरी को जरा समझेंगे। तो यहाँ पर देखो ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट जो है ये किस चीज़ का इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है दिल की बातें के बारे में कह रहा है। दिल में छुपी हुई सीक्रेट बातें, और फिर दिल की कोई तमन्ना हो, फीलिंग्स हो, तो उस चीज़ को शो कर रहा होता है आपका क्या, ब्रेस्ट। और मेक अ क्लीन का क्या अर्थ है, मतलब साफ करना, किस चीज़ को, अपने दिल की बातों को साफ करना, जाहिर करना, ये कहलाता है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट से आपको क्या समझना है कि ब्रेस्ट जो है ये सेंस देता है दिल की बातों का, और फिर दिल में छुपी हुई सीक्रेट बातें, और फिर इसके फीलिंग्स को शो कर रहा होता है। तो जब भी आप अपने दिल की बातों को क्लीन करना चाह रहे हैं, सबके सामने जाहिर करना चाह रहे हैं, एकदम साफ साफ किसी को बता देना चाह रहे हैं, तो क्या इसका मतलब हुआ, आप कन्फेस कर रहे हैं, अपना कबूल कर रहे हैं। किसी से कोई अगर प्यार कर बैठता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, कन्फेस करते हैं, एक दूसरे को इजहार करते हैं, बताते हैं, कबूल करते हैं। तो इसका सेंस भी पूरा क्लियर है कि मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब हुआ टू कन्फेस, कबूल करना। अब जरा देखो इसका एग्जाम्पल दिया क्या है, यहाँ पर है व्हेन आस्क्ड बाय द मजिस्ट्रेट स्टर्नली। स्टर्नली का क्या मतलब है, स्टर्न का मतलब मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो स्टर्नली का मतलब हुआ बिल्कुल सख्ती से, बिल्कुल ही कठोरता से। जब मजिस्ट्रेट द्वारा पूछा जाता है, द थीफ को पूछा जाता है, तो द थीफ मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ द होल क्राइम, मतलब पूरे क्राइम करने को वो क्या करता है, थीफ चोर जो होता है वो इसको कबूल करता है, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट करता है, वो कबूल कर लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि जी हाँ मैंने ही क्या किया है, क्राइम को अंजाम दिया है। अब ज़रा देखते हैं 6th नंबर। 6th नंबर क्या है, मेक अमेंड्स। मेक अमेंड्स का मतलब क्या होता है, देखो मेंड यहाँ पर छुपा हुआ है, मेंड का मतलब सुधारना बताया था, और अमेंड का मतलब भी सुधारना होता है। और अमेंड का एक और भी मीनिंग होता है कंपनसेशन देना, मतलब किसी की क्षतिपूर्ति देना,
क्षतिपूर्ति देना, फिर कह सकते हो उसकी भरपाई करना, मुआवजा देना जिसको कहते हैं। तो दोनों मीनिंग होता है। अमेंड का मतलब सुधारना भी होता है, अमेंड का मतलब क्षतिपूर्ति करना भी होता है। अब जरा देखेंगे कि इसका मीनिंग है क्या। तो मेक अमेंड्स का मतलब होता है टू गिव कंपनसेशन, मतलब मुआवजा देना, और अमेंड का मतलब ही होता है क्या, मुआवजा देना। तो इसका मीनिंग इसी में रिफ्लेक्ट हो रहा है डायरेक्ट। तो देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है, द गवर्नमेंट मेड अमेंड्स टू द फैमिली फॉर द लॉस ऑफ देयर ओनली अर्निंग मेंबर इन द वॉर। मतलब सरकार क्या करती है, उस फैमिली को क्या करती है, कंपनसेशन देती है, मुआवजा देती है, किस लिए, फॉर द लॉस ऑफ देयर ओनली अर्निंग मेंबर इन द वॉर। युद्ध में जो एकमात्र उस फैमिली के कमाने वाला व्यक्ति था, उसके मौत हो जाने के बाद क्या करती है गवर्नमेंट, मेक अमेंड्स करती है, मतलब उसकी भरपाई करती है, मुआवजा देती है। 7 नंबर देख लो क्या कह रहा है ये आपका मेक द मोस्ट ऑफ, क्या मतलब हुआ इसका। तो मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब टू यूटिलाइज टाइम और फिर टू गेट मोर एडवांटेज ऑफ, मतलब किसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना और फिर किसी समय का ज़्यादा यूटिलाइज करना कहलाता है मेक द मोस्ट ऑफ। बात समझ रहे हैं। तो इसी में इसका मीनिंग भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है नहीं कि इसके स्टोरी को समझें और इसका स्टोरी है भी या नहीं, उसको नहीं ध्यान देना है। बस आपको देखना है कि किसी चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा मेक करना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो क्या कहलाता है, टू यूटिलाइज टाइम और फिर टू गेट मोर एडवांटेज ऑफ समथिंग। तो ऐसे भी इसका मीनिंग इसी में रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका। इसका एग्जांपल दिया, स्टूडेंट्स शुड मेक द मोस्ट ऑफ देयर टाइम, मतलब स्टूडेंट को अपने वक्त का क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। इफ़ दे वांट टू गेट एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, जब वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब को पाना चाहते हैं तो अपने समय का क्या करना चाहिए, बिल्कुल ही सदुपयोग करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए अच्छे से। 8 नंबर क्या है ज़रा देखो। 8 नंबर है मूव हेवन एंड अर्थ। क्या मतलब है, इसका मतलब है टू ट्राई अटमोस्ट। अटमोस्ट का मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्राई करना। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, तो इसका मतलब है अथक प्रयास करना। अथक प्रयास करने से क्या मतलब, जैसे आप लोग सुने होंगे हिंदी में कोई कहावत, आकाश पाताल एक कर देना, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना, ये कहलाता है आपका मूव हेवन एंड अर्थ। तो आप मूव कर रहे हो, कभी हेवन मतलब आकाश, तो कभी पाताल, मतलब हर तरीके से आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, इधर से उधर पूरा हाथ पाँव मार रहे हो। तो इसका मतलब साफ है कि आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अथक प्रयास कर रहे हो, बिना थके हुए प्रयास कर रहे हो। तो इसका मीनिंग भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है समझना, समझ भी गए होंगे। अब जरा देखिए एग्जाम्पल में दिया है, रमेश मूव्ड हेवन एंड अर्थ, मतलब रमेश ने क्या कर दिया, आकाश पाताल एक कर दिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया, क्या, टू गेन हिज एंड बट फेल्ड। मतलब यहाँ पर एक और भी आपका फ्रेज दे दिया है, टू गेट हिज एंड। इसका मतलब होता क्या है, तो गेन एंड का मतलब क्या हुआ, गेन एंड का मतलब होता है आपका सफलता प्राप्त करना। तो सफलता प्राप्त करने के लिए रमेश ने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा अथक प्रयास किया, मूव्ड हेवन एंड अर्थ बट फेल्ड, लेकिन क्या हुआ, फेल कर जाता है, वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। अब जरा देखिए 9 नंबर, ये है मेक श्योर। मेक श्योर का मतलब होता है टू असर्टेन। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि सुनिश्चित करना, पक्का करना किसी चीज़ को, मेक श्योर करना। तो श्योर का मतलब वही होता है जो असर्टेन का मतलब होता है। तो इसका मीनिंग इसी में रिफ्लेक्ट हो रहा था। यहाँ पर वी वेंट टू द ऑफिस टू मेक श्योर, मतलब हम लोगों ने क्या किया, ऑफिस गया इस चीज़ को श्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, इफ़ आवर एग्जाम्स वुड स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीक, कि हम लोग का एग्ज़ाम होना है या नहीं नेक्स्ट वीक। इस चीज़ को श्योर करने के लिए, इस चीज़ को सर्टेन करने के लिए हम लोग कहाँ गए, वेंट टू द ऑफिस। अब लास्ट नंबर है 10th नंबर, ये है आपका मेक नीदर हेड नॉर टेल। मतलब क्या है इसका, नॉट टू अंडरस्टैंड। क्या अर्थ हुआ इसका, बिल्कुल ही ना समझना, किसी चीज़ को बिल्कुल ही ना समझना क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेक नीदर हेड नॉर टेल। क्या अर्थ हुआ इसका, कैसे आया है, कैसे समझेंगे इसको, बिल्कुल ना समझना इसका मीनिंग तो है, लेकिन आया कैसे, ज़रा देखो। मेक से आप समझोगे, इसका मतलब समझना भी होता है। कैसे, मेक आउट पढ़े हो आप लोग, मेक आउट मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, क्या, फ्रेजल वर्ब में। तो मेक आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, और आप किसी चीज़ को समझ ही नहीं रहे हो, नीदर मतलब ना आगे समझ रहे हो ना पीछे। हेड का मतलब क्या है, आगे। हेड का मतलब आपका सर भी होता है, टेल का मतलब आपका पूंछ भी होता है, पीछे भी होता है। तो हेड और टेल हम लोग टॉस करते हैं कॉइन से, तो वो वाली बात तो है ही, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि मेक आउट नीदर, मतलब ना ही आप समझ पा रहे हैं किसको, आगे ना पीछे, ना आगे समझ पा रहे हैं ना पीछे समझ पा रहे हैं। साफ इसका मीनिंग क्लियर है इसी में। अगर आप नहीं समझ पाए होगे अभी तक, तो अभी सुन करके तो कम से कम समझ रहे होगे।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ना आगे समझ रहे हो ना पीछे समझ रहे हो, किसी कॉन्सेप्ट किसी स्टोरी का ना आप हेड समझ रहे हो ना टेल समझ रहे हो। इसका मतलब साफ है क्या कि नॉट टू अंडरस्टैंड, मतलब आप कुछ भी नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल ही ना समझना। तो इसका मीनिंग जाहिर है पूरा स्पष्ट है। अब जरा देखिए इसका एग्जाम्पल दिया क्या है। ये द स्टूडेंट्स कैन मेक नीदर हेड नॉर टेल ऑफ व्हाट मिस्टर देव टीचर्स देम, मतलब मिस्टर देव क्या पढ़ा रहे हैं उन लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स क्या नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। कैन मेक नीदर हेड नॉर टेल, मतलब कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। तो मेक से आपको ख्याल रखना है मेक आउट, जिसका मतलब समझना होता है, और नीदर हेड नॉर टेल का मतलब ना आगे ना पीछे। तो ना आगे समझ पा रहा है ना पीछे समझ पा रहा है, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है। अब हम लोग रिकैप करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, आप लोग रिमाइंड करवा देता हूँ। बहुत मेहनत करना पड़ता है मुझे, और लोगों से पर्सनली मुझे कहना पड़ता है भाई जा वीडियो को लाइक करो, ग्रुप में जाकर के मुझे सेंड करना होता है। तो कम से कम इस वीडियो को कभी देख लिए एक बार, तो देख करके तो नज़रअंदाज मत करना। कम से कम गुरु दक्षिणा में तो इतना तो दे ही सकते हो कि एक लाइक दे दो। उससे क्या होता है, एक इन्फ्लुएंस होता है यूट्यूब के ऊपर, ताकि देखने वाला जो नया बंदा चैनल पे विजिट करता है उसको लगता है हाँ भाई लाइक्स ज़्यादा हैं, मतलब लोग इसको पसंद जरूर करते हैं। तो उससे क्या होता है, मेरा चैनल भी ग्रो करेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और लगेगा कि हाँ मैं और भी आप लोगों के लिए मेहनत करते रहूँ। तो आप लोग लाइक भी करना। अब जरा क्या करते हैं, रिकैप करवाते हैं, ताकि 2 मिनट के अंदर ही आप क्या कर सको, सबका मीनिंग एक साथ कलेक्ट कर सको, रिकलेक्ट कर सको। देखो क्या है, फर्स्ट नंबर लास्ट स्ट्रॉ, इसका मतलब द फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस। और एक और मीनिंग क्या बताया था, द फाइनल प्रॉब्लम इन ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। तो दोनों इसका मीनिंग होता है। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब इसको क्या कह सकते हो हिंदी में, इसको अगर समझे तो मतलब आखिरी प्रॉब्लम, बर्दाश्त से बाहर जिसको बोलते हैं, तो लास्ट स्ट्रॉ का यही मीनिंग होता है। आखिरी प्रॉब्लम जो आपके पेशेंस का परीक्षा ले, तो वैसे प्रॉब्लम को बोलते हैं लास्ट स्ट्रॉ। सेकेंड नंबर क्या है ये देखो जरा, सेकेंड नंबर है लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट, मतलब टू डिले द मैटर्स, मतलब किसी भी समस्या को किसी भी काम को क्या करना, डिले करना, विलंब करना। थर्ड नंबर है मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब टू लिव विद इन वंस मीन्स। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब किसी तरह से गुजर बसर करना, मुश्किल से जीवन आपन चला पाना, 2 वक्त की किसी तरीके से रोटी कमा पाना, ये कहलाता है मेक बोथ एंड्स मीट। कैसे गरीब आदमी 2 कपड़े के टुकड़े को एक साथ मीट करता है, ये मैं स्टोरी में बता चुका हूँ। फोर्थ नंबर है मेंड वंस फेंसेस, का मतलब टू मेक पीस। कैसे आया ये भी मैं बता दिया हूँ, जिसका मतलब होता है क्या है, शांति स्थापित करना, फिर रिश्ते में सुधार लाने की कोशिश करना। फिफ्थ नंबर देख लो क्या है, फिफ्थ नंबर आपका मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, इसका मतलब होता है कबूल कर लेना, अपने फीलिंग को जाहिर कर देना। सिक्स नंबर है मेक अमेंड्स, इसका मतलब टू गिव कंपनसेशन, मतलब मुआवजा देना, हर्जाना देना, किसी की क्षतिपूर्ति करना। सेवेंथ नंबर है मेक द मोस्ट ऑफ, मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा क्या करना, मेक करना, मतलब उसका यूटिलाइज करना, टू यूटिलाइज टाइम टू गेट मोर एडवांटेज ऑफ समथिंग। 8 नंबर है मूव हेवन एंड अर्थ, जिसका मतलब होता है टू ट्राई एटमोस्ट, मतलब अथक प्रयास करना। 9th नंबर है मेक श्योर, इसका मतलब टू असर्टेन, सुनिश्चित करना, या फिर क्या करना, पक्का करना किसी चीज़ को लेकर के। 10th नंबर आपका मेक नीदर हेड नॉर टेल, मतलब बिल्कुल ही कुछ ना समझना, नॉट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो ये इसके मीनिंग हुए। तो चलिए हम लोग बहुत सारे कुछ सीख चुके हैं, और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो मुझे भी हेल्प करो, आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हो। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।